जॉन ने अपने जूते पहनकर बेसिन में पैर डाल दिए। वहीं एक बिल्ली आई और उसे घूरने लगी। तभी अचानक पानी उबलने लगा। बिल्ली की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और अगली ही पल जॉन नरक में चले गए। चारों तरफ आग जल रही थी। जॉन ने तुरंत उस दिशा का पता लगाया जहां मृतकों के अवशेष मिले थे। ये जगह बहुत ही खतरनाक थी और उसमें जल्दी काम करना जरूरी था। जब वह आगे बढ़ा तो आसपास के दैत्यों ने हलचल की। अंत में जॉन ने उस लड़की को ढूंढ लिया, लेकिन वो लड़के की ओर कूद पड़ी और जॉन के चेहरे पर जोरदार चोट लग गई। एक टिकल लम्हा आया जब जॉन अपने लेफ्ट फुट से जमीन पर जोर लगाकर वापस मानव दुनिया में लौट आए। इस समय जॉन का शरीर धुएं और दर्द से भरा हुआ था। उसने बैंडेज एंजेला को दिया, जिससे साबित हुआ कि उसकी बहन इजाबेल सच में नरक में जाकर सुसाइड कर चुकी थी। लेकिन भले ही सबूत सामने थे, एंजेला अभी भी आधा यकीन ही कर रही थी। जॉन बहुत थक चुका था तो उसने प्रीस्ट से मदद मांगी। पादरी रात में डाइनिंग हॉल में जाकर वहां इजाबेल के शव के पास पहुंचे। उन्होंने इजाबेल की कलाई पकड़ी, फिर उनके चेहरे में स्मोक भर गया और उनके आईज रोल्ड अप। फिर वहां एक डिमोनिक स्क्रीम हुआ और इजाबेल की कलाई पर एक मिस्ट्री सिंबल उभर आया। प्रीस्ट डर से गिर पड़े। उन्होंने पानी जैसे शराब की बोतल निकाली, लेकिन वो उसे पी ही नहीं पाए। फिर वे कन्वीनियंस स्टोर पहुंच गए और 2 बोतल वाइन पीते बने, लेकिन फिर भी एक ड्रॉप तक नहीं गिरा। डरकर वे जमीन पर ढले और समझ गए कि उनकी मौत नजदीक है। उसने अपने पाल्म तीर से स्पेशल चिन्ह काटा ताकि जॉन को एक संकेत मिल सके। जब जॉन आया, प्रीस्ट मरा हुआ था, लेकिन उसकी कलाई पर बना निशान एक क्लू था। जॉन ने अपनी आइस पर आइस क्यूब रखकर खून साफ किया और उसी बर्फ पर वह सिंबल साफ दिखा। फिर जॉन ने अपने दोस्त विमान को बुलाया ताकि वे उन सिंबल्स का पता लगा सकें। विमान ने हेल बाइबल में खोज की और पाया कि यह सिंबल है सेटन के बेटे ममोन का। उसे बताया गया कि ममोन अपने फादर की दुनिया के नियम नहीं मानना चाहता था। वह ह्यूमन वर्ल्ड में अपनी खुद की किंगडम बनाना चाहता था और उसे इसके लिए एक ह्यूमन पहले ऐसे मीडियम चाहिए था। वो मीडियम था इजाबेल। लेकिन जैसे ही बीमन पूरी बात बता रहा था, वहां इजाबेल की आंखों से एक फ्लाई निकल कर उड़ी और जॉन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जॉन ने एंजेला को घुमाकर तेज ड्राइव करने को कहा, लेकिन जैसे ही वे वापस पहुंचे, बीमन अपनी जगह ही मर गया। इस बीच एंजेला ने लिखा सब सच बताया। उनकी दोनों बहनें एक जैसे जन्मी हन, लेकिन एंजेला की स्पिरिचुअल पावर ज्यादा थी। उसने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह खुद को एलियन नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उसने इजाबेल को सुप्रेस कर रखा था। अब एंजेला तय कर चुकी थी कि वह पावर वापस लेगी। जॉन से उसकी मदद चाहिए थी और अब कोई टर्निंग बैक नहीं था। उसके बाद जॉन ने एंजेला को बाथटब में डाला क्योंकि पानी ही यिन और यांग दोनों रेल्म्स में गेट होता है। थोड़ी देर में बाथटब फट गया और एंजेला की शक्तियां वापस आ गईं, लेकिन उसे अभी भी जमाने बिफोर हेल की मेमोरी में डुबकी लगी। एंजेला अचानक उसे याद आ गया और वह जॉन को लेकर वापस गई वो जगह जहां बीमान मरा था। वहां उन्होंने एक हार्ड पेन पाया। जॉन ने देखते ही पहचाना कि इसी पेन ने बीमान की जान ली। उसने डार्क बाइबल पर झूठा हालत में एक शाइनी होली शॉटगन निकाला। फिर बहाना किया जब वह बड़ा डेविल अल सज्जाह मिला एक सीधे ट्री के नीचे। जॉन ने उसकी तरफ गोली चला दी और उसे बाहर फेंक दिया। वह चिल्लाया, मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ, बीमान को क्यों मारा तुमने? उसने होली वाटर से डेविल की फेस पर वार किया। डेविल का स्किन मेल्ट होने लगा, पर डेविल ने जवाब दिया कि वो अनअफेक्टेड है। इसके बाद डेविल ने जॉन के गले को पकड़ा और उसकी स्किन काट दी। अपनी माँ को पसंद करने वाले लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज दोस्तों। माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा।